ओ गॉड। हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो करिए, माता रानी को याद कीजिए, है ना। माता आदि शक्ति याद करते रहिए और जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से देखेंगे तो बताइए। तो देख चुके होंगे कार्मा रीडिंग, है ना। तो देखेंगे कि कार्मा जो है, एक दिन आप लोगों का ना पार्टनर का भी देखेंगे, ठीक है, इसी से। तो देखेंगे कि कार्मा रीडिंग में जो भी कार्मा मतलब समझ रहे हैं, जो भी कार्मा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, जो भी इंटेंशन डालते हैं, वो हमारे कर्मा में आता है, ठीक है। उसी का हम भुगतान कर रहे होते हैं। गुड चीज़ें आती है तो गुड कर्मा का फल है, बैड चीज़ें भुगतते हैं तो बैड कर्मा का फल है। तो इस जन्म में अगर तो कुछ बैड किए हैं तो पता ही होगा कि कौन कौन लोग किए हैं तो क्या भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं और फिर भी भुगतान कर रहे हैं, या जितना किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा का भुगतान कर रहे हैं, तो देखेंगे कि ऐसे लोगों के लाइफ में जो भी हेटर्स हैं, बाप रे, बॉन्डिंग, हार्ट बॉन्डिंग एंड ऑब्जर्वेशन, आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन तगड़ा है। पार्टनर बोल रही थी ना मैं, एक दिन पार्टनर की रीडिंग करूंगी। जिस दिन परमात्मा की इच्छा होगी, माता रानी की इच्छा होगी, उसी दिन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि आपके जो भी हेटर्स हैं, तो क्या आप परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, आपकी खुशियां आपसे छीनते हैं, आपको अपनों से दूर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, अननेसेसरी सालों से करते आ रहे हैं। क्या आपके लाइफ में ऐसे हेटर्स हैं? तो वो सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, लव वंस हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं। ये जो आपका जो नेबर्स होते हैं, ये भी कार्मिक ही होते हैं, ध्यान रखना। फ्रेंड्स होते हैं, सब कार्मिक होते हैं। जो भी आपके रिलेशन में आते हैं सब कार्मिक ही होते हैं। तो आइए देखेंगे कि जो भी अगर अननेसेसरी कोई लोग आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आज की एनर्जी उनकी कैसी है। तो आप लोग अगर हेटर को पता होगा तो हेटर्स तो ऐसे ही याद आ गए होंगे आपको, और जो नहीं पता है तो यहाँ पता करने की, अरे बाबा, पता करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम देखेंगे जरूर कि क्या था। तो काफ़ी अलॉन आपको किए थे, हुए पड़े हैं और खाने पीने की काफ़ी किल्लत हो रही है। आइसोलेशन, छुपा के, मुंह छुपा के आपके हेटर्स बैठ गए हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम वर्क में सबसे ऊपर रहना चाहते थे, रजिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। घोस्ट, भागना चाहते हैं कमिटमेंट से। जो लोग भागे थे, तो पार्टनर बोली थी ना, देखिए तो अब इसको हम ऐसे डालेंगे, ठीक है, ताकि जिसको आना होगा वैसे आएंगे। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताइए कि जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं, जो भी व्यूवर्स को अननेसेसरी सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, परेशान किए हैं और अभी भी उनका मन नहीं भरा है, अभी भी परेशान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है देखिए भाई। उनको वार्निंग मिल रहा है। अब तो हम बार बार तो क्या ही करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो लोग कर रहे थे, आपके ऊपर निगाहें बना के बैठे हैं, उनको वार्निंग पे वार्निंग परमात्मा दिए जा रहे हैं कि भाई ये काम छोड़ दो, अच्छा नहीं है। कमिटमेंट जो भी है पूरा करो। आपके हेस्टर को देखिए आ गए ना, कमिटमेंट जो भी है पूरा करो। जो भी घोस्टेड पर्सन है, कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे थे, सताना चाह रहे थे, तड़पाना चाह रहे थे, इस वक्त जो है उनको जो है वार्निंग पे वार्निंग मिल रहा है। घोस्ट देखिए मैंने कैसे कार्ड डाली थी और देखिए कैसे आ गए। तो जो भाग गए थे कमिटमेंट से, जो लोग भी, तो उनको अभी दूसरी जगह जहाँ भी भाग के गए थे वहाँ शांति नहीं है, सुकून नहीं है। बहुत मुश्किल से उनको जो है, उनकी ज़िंदगी में बहुत डिस्बाइलेंस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा तूफान आया हुआ है और तूफान में ही चले गए। तो ये कहाँ चले गए? आपसे भाग के गए थे। कहाँ गए थे? आपके पर्सन जो भी थे, हेटर्स जो भी थे, ये गए थे मतलब घोस्ट करके आपको कहीं वहाँ गए थे जहाँ इनको मौज मस्ती मिलती। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इनकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई है और ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर हमेशा से रही है। तो इस वक्त लगता है इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है
इनके बाप इनको मिल चुके हैं। तो 24 घंटा अगर इनकी आंखें आपके ऊपर होती थी तो इस वक्त जो है किसी और की आंखें इनके ऊपर है। वार्निंग पे वार्निंग, वार्निंग पे वार्निंग, महाशय महाशया जो भी है इनको मिल रहा है। और कमिटमेंट से भागे थे, तो जो लोग कमिटमेंट से भागे थे आज परमात्मा को देखो हमने क्या आज, इसीलिए कहते कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बैठ जाओ, परमात्मा का ही जगह होती है। देखिए हम लोग कहते हैं रीडर है, फॉर्चून टेलर है, तो ये रीडर है, तो ये है, तो वो है, सब परमात्मा की ही होती है कि हम बैठ जाते हैं तो परमात्मा ही है जो कनेक्ट करते हैं और वही है जो मैसेजेस देते हैं। तो उनकी मर्जी रही होगी कि आज नवरात्रि में माता रानी की इच्छा होगी कि जो लोग घोस्टेड पर्सन है, धोखा दिए हैं, देखिए इस वक्त जो है उनको आपका वर्थ समझ में आ रहा है। आपकी जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वो स्थान कितना पवित्र हो जाता है, ध्यान रखना। ये चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है उनको। तो देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ नंबर की अगर हम बात करें 34, मतलब अब उनको बहुत इरिटेटिंग हो रहा है। जैसे आप कोई भी काम करते थे तो आपके अगल बगल जाल बुन देते थे और आपका काम को रोकते थे। पहला कार्ड देखिए, हम आगे बढ़ने जा रहे थे लेकिन परमात्मा को इच्छा नहीं कि हम आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि मैं इसको पूरा क्लीन, मतलब अच्छा से एक्सप्लेन करूं। तो जब आप कभी थे, आपको चींटी से, कीड़े मकोड़े से ज़्यादा की हैसियत आपकी कभी भी नहीं समझे आपके हेटर जो भी थे, लव वंस थे, घोस्टेड थे, पार्टनर्स थे, स्पाउस थे, हस्बैंड थे, वाइफ थी, जो भी थे आपके, जो भी है ना। तो उनका क्या था, हमेशा आपके काम को देखते थे, उसमें नुक्स निकालते रहते थे, ये ऐसे हुआ, वो उस मतलब वो आप जो करते थे उतना भी वो नहीं कर पाएंगे, बट नुक्स निकालना उनकी आदत थी। ऑब्जर्वेशन हमेशा, आपका काम अगर अच्छा हो रहा है तो यहाँ ये भी आ रहा है कि खराब करना भी चाहते थे। और इनको उस वक्त वार्निंग मिलती रही थी लेकिन भी नहीं सुधरे हैं। तो आज इनके काम में जो है आ चुके हैं, आज ये वहाँ फेस कर रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं कि वार्निंग मिला था, काश हम उस वक्त समझ जाते, सुधर जाते, चेतावनी मिली थी परमात्मा की तरफ से, इनको अलर्ट दिया जा रहा था कि भाई अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। मे भी ड्रीम्स आते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, सपने आते होंगे इनको, या हर सोए सोए अचानक से हिल के उठ जाते होंगे, मुझे ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो इनको चेतावनी मिलती थी और बोलते थे कि छोड़ दो, तुम जिसको सता रहे हो पर्सन जो है सेक्रेट है, काफ़ी पवित्र है, परमात्मा का कनेक्शन है, परमात्मा का बच्चा है, तुम उसको छोड़ दो। लेकिन इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, झूठा कमिटमेंट दिए और झूठा कमिटमेंट दे के जो है फंसा के आपको मैरिज किए होंगे, शादी किए होंगे, रिलेशनशिप में लाए होंगे फॉल्स कमिटमेंट के जरिए, और दे के मैरिज करके कुछ करके आपको अपने ला के और सारे कार्मिक के बीच में आपको भाग गए। और भाग के कहाँ गए आप देखो, भागे ये, लेकिन जब ये भाग रहे थे, जब ये आपको लेकर आए थे, बेशक ही कहते हैं ना तो इन्होंने प्यार झूठा दिखाया था, लेकिन झूठे प्यार को आपने सच्चा मान लिया था और आप जो है इनको दिल दे बैठे थे और आप जो है इनकी वेल विशर बन चुके थे। आपका भी कोई कर्मा का लेन देन होगा, हिसाब किताब होगा, आप भी इनको जरूरत से ज़्यादा लुटा के दिए, ये आपको छोड़ के भागे। अच्छा खासा गृहस्थी में चीट किए, धोखा किए, घर में अंत है, बहुत लोग घर बनाने का फैसला किए, बच्चे ये वो, लेकिन यहाँ पे या तो सपने दिखाएं या तो सपने को करके शादी करके थोड़े दिन बाद भाग गए, मैरिज करके, या फिर बिफोर मैरिज टाइम में भाग गए और ये जो है कमिटमेंट से भाग गए। कुछ लोग शादी करके बहुत दिन बाद भागे, ऊब ऊब के शादी के रिश्ते को निभाएं और उसके बाद इनका कहीं और था, और जब भागे तो कहाँ भागे, कब्रिस्तान देख रहे हो आप, सब कब्र है वो, आपको आपका जो रिलेशन इनको कब्र लग रहा था, भागे और जब भाग रहे थे तो कहाँ पहुंचे, ये कब्रिस्तान में पहुंच गए। देखिए रजिस्ट कर रहे हैं काफी अपने आप को, जहाँ गए तो पहले कब्रिस्तान मिला, इन्होंने सोचा चलो इसको पार करते हैं, तो उसके बाद क्या मिला, तूफान मिला। तो इस वक्त जो है इनका जो है बेड़ा गर्क हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ऐसा निकल के आ रहा है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, ये तो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो पढ़ रही हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन जो है उनको भारी पड़ गई और यहाँ पे नंबर 34, 52, 8, 28, 48, तो यहाँ पे कुछ नंबर है जो आप लोग देख लेना, जिनको जैसे रजिस्ट करे, जैसे रजिस्ट बोल रहे, जिनको जैसे सूट करे, मैच करे, ले लेना। तो बहुत सेक्रेट प्लेस आपका था, बहुत सेक्रेट, बहुत ही पवित्र, बहुत ही आपने दिल से बनाया था और दिल को इन्होंने दिमाग से खेल गए, प्रॉफिट लॉस में गए और ऐसा गए कि बस गए तो फिर गए और वहाँ फंसे पड़े हैं।
तो अपने कार्मिक में चले गए ये लोग जो भी थे। और बताएं, और हेटर्स बताएं और कैसा चल रहा है। आपकी चीज को इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है छीना है, झपटा है, चीट किया है। और किसी भी तरह का चीजों को, अगर आपके बच्चों को भी नहीं छोड़े हैं, अगर हम सही मायने में कह दें, अगर आप चाहते थे इनके साथ बच्चा करे, कुछ करे, तो कुछ एबॉर्ट वगैरह करवा दिए होंगे, बच्चे आने से पहले मार दिए हैं, और बच्चे इनको सबसे बड़े शत्रु लगे हैं, दुश्मन लगे हैं। देखिए आप बहुत रोए होंगे, रिलीज मार दिए होंगे, ऐसा लग रहा है। बच्चे किसी लोगों का तो जिनकी मैरिज हो गई होगी, बहुत मुश्किल से रिश्ते को निभा रहे होंगे, उनका जो है ऐसा लगता है जैसे कि भाई वही वही व्यूवर्स जिसको लेना, जिसका है पार्टनर हेटर्स है, जिसका पर्सन हेटर्स रहा है। ठीक है, हर कोई के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला हेटर्स, बहुत तगड़ा वाला मतलब कमीनापंथी, जहाँ पे जान लेने देने की बात आ गई है, दूसरे को बर्बाद करने के लिए तो पहले अपनी भी जिंदगी बर्बाद की है। मान लो कोई किसी को कमिटमेंट में लाया, उसको फंसाया, तो उसके लिए कितनी दिन कितना रात, अपना भी कौन सा बेड़ा गर्क हो, मतलब सुधर गया, बंदी का बेड़ा गर्क ही हो रहा है। अब जो है वहाँ से जो है रिलीज करना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो है अब इनको पता चल रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है उफल तुफल मची हुई है। जीते जी कब्रिस्तान के जैसे जगह पे इनको रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो लोग मरने के बाद भी वहाँ पे जगह होती है, इनको जीते जी मुझे इस तरह का आ रहा है कि जीते जी इनको, मतलब जैसे कब्र में जो होता है ना, वो हाल हो गया इनका। देखिए कब्र में जो होता है, वहाँ पानी नहीं था, यहाँ खाना नहीं है। वहाँ पे देखे थे ना, बहुत सारे कार्ड आए थे, तो वहाँ पानी की इनको दिक्कत थी, यहाँ खाने की इनको दिक्कत थी। खाली इधर उधर जहाँ तहाँ जहाँ जा रहे हैं वहीं इनको खाली डब्बा मिल रहा है, कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई खाने पीने की बहुत कष्ट हो रही है पूरी कम्युनिटी से। में भी पूरे कम्युनिटी में अगर आपको किसी भी तरह का तमाशा बनाए थे, पूरे कम्युनिटी को अगर आपके अगेंस्ट किए थे, तो पूरी कम्युनिटी आज इनके अगेंस्ट हो गए हैं सब पूरे। अब वहां से भी भाग, पूरी कम्युनिटी इनको कब्र की तरह लग रहे हैं। जैसे कब्रिस्तान में बहुत सारे कब्र होते हैं, वहां अकेला एक जीवित व्यक्ति पहुंच जाए, तो वहां आपकी जैसी हालत किए थे, वैसे आज ये हालत जो है कम्युनिटी के बीच में, जहां बहुत ज्यादा लंबी लंबी छोड़ते होंगे, हाँकते होंगे, किसी भी तरह का, जिस तरह का हाँकते थे वही चीज इनका लॉस हुआ है। ठीक है, 7 नंबर 39 44 एंड 10, तो एक कार्मा का जो सर्कल है आपका पूरा हुआ है। किसी किसी का 4 फेज पूरा किया, 30 40 साल भी लोगों ने निकाली है। तो यहाँ पे कोई 10 महीने निकाले हैं, कोई 10 साल निकाले हैं, कोई 10 साल से, यहाँ पे बहुत सारा आ रहा है, 20 ईयर्स 40 ईयर्स 10 ईयर्स। आप लोगों ने एक अच्छा खासा लाइन में है, 10 मंथ्स भी हो सकते हैं यहाँ पे निकाले हैं आप लोग, और 20 ईयर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के पास गए, लेकिन कम्युनिटी ने इनको अलग थलग कर दिया है। गए थे कम्युनिटी के पास में, कम्युनिटी को अगेंस्ट किए थे, देखिए आपको क्या बोले, तूफान आ चुका है। देखिए इनके लाइफ में कैसा तूफान आ गया है। जो टावर आता है, मुसीबत आता है, बिजलियां गिरती है, वो आ गया है, पेड़ उखड़ के चले गए। जहाँ पे गए थे ये, जिनके साथ भी सपने सोचे थे संजोएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, आपका तो बच्चा मार दिए, आपको मार दिए, किसी भी तरह से कब्र में पहुंचाने की इच्छा की है। जिनके पास गए, जिस आशियाना में गए, वो आशियाना टूट गया। जहाँ चाहते थे, जो भी इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रहा होगा, उनके बिछड़ना, जो आशियाना बनाए वो टूट गया। बच्चे देखिए, आपके बच्चे अगर गर्भ में मारे थे या बाहर मारे थे, जिस भी तरह से मारे थे, मरवाए थे माइंड ब्रेन वॉश करके, तो यहाँ पे क्या है, आपका दिमाग काम नहीं किया होगा, आपने रॉन्ग डिसीजन लिया होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक यहाँ का कार्ड ही है ये अपहेवल। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है फंस चुके हैं तूफान में। टावर का कार्ड है, टावर इनके लाइफ में, मुसीबत इनके लाइफ में आ चुका है। तो यहाँ पे इनको बहुत एक एक पल जो है एकदम, तो बहुत मुश्किल हो रही है इनको। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तूफान है, बर्बादी है, सुकून नहीं है। जीते जी कब्र पे पहुंच गए हैं। जो चीज आप बनाते थे, आपकी चीजें लुटाते थे, तोड़ते थे, गिराते थे, पढ़ाते थे, इस वक्त ये बना रहे हैं, परमात्मा तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इनको। इस वक्त आपकी कीमत का एहसास करवा रहे हैं परमात्मा की इन्होंने क्या खोया है। रिस्क लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ग्रोथ देख रहे हैं, सबका ग्रोथ है, इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ग्रोथ रोके थे। नेचर भी इनके अगेंस्ट हो गई है। बारिश हो रही है यहाँ पे, तूफान, मतलब जब उस समय बारिश हो रही है जब कहीं छुपने का जगह नहीं है। ठीक है,
तो एक तो पहले का आशियाना टूट गया और बारिश जो है, तूफान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं से भी इनको इस वक्त जो है प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हुए तूफान में गिरे हुए हैं आपके पर्सन। और जितनी लंबी लंबी छोड़ते थे जिस सोसाइटी में, जहाँ पे जाके उस सोसाइटी में, वहाँ पे भी कुनबा से बेदखल करते हुए नजर आ रहे हैं। खाने पीने की इनको बहुत दिक्कत, देखिए 5 ऑफ कप्स, जो भी एनर्जी जो ये करना चाहते हैं वहीं पे ड्रेन हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है इस वक्त आपके हेटर्स को। जो भी लोग हैं, लव वंस है, चीटर है, जो भी चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि कैसे हेटर्स हैं, ठीक है। जो भी आपके हेटर्स रहे, जिसने भी आपका घर, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी छीना है, रिश्ते को छीना है, तो उन लोगों की हालत, कमिटमेंट करने की है, भागे हैं, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और बताएं यूनिवर्स क्या चल रहा है। ये रिवर्स आया है, क्या आया है? तो इस वक्त कोई भी इनको प्यार नहीं कर रहा है, कोई भी इनको कमिटमेंट में देना नहीं चाहता है। जहाँ कहीं भी गए थे, जो भी पार्टनर के पास गए थे, सब चीटर समझ रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। तो और एक कोई कार्ड है, देखिए। तो वहां से जहां भी जा रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं इस वक्त। जो भी डिसीजन ले रहे हैं बहुत ही गलत। 6 यानी कि इनका जो भी लग्जरी लाइफ था वो इनका झंडू हो चुका है। जमीन, मकान, घर, बैंक बैलेंस, पैसा, प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इनको। और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। 6 एंड 6 का आया है और एक कप है और दूसरा शॉर्ट्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब इनको आप जो है काफ़ी मिस्ट्री वाले नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है आपको तो सब पता है। टैरो से इनको चिढ़ लगती है, टैरो रीडर से लगता होगा, टैरो करवाई होगी इन्होंने, इनको पता चल गया है कि किस कर्मा का भुगतान इनको करना पड़ रहा है, तो फिर से शुरू करना चाहते हैं जीरो से। इनको किसी ने बताए होंगे, टैरो रीडिंग करवाई है, किसी ने बताए होंगे कि भाई तुमने उसका दिल दुखाया है, तुमने उसको छला है, तुमने उसको बेवकूफ़ बनाया है, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, उसके काम खराब किए हैं। तो जो जो चीज़ तुम किए हैं वो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है। इस वक्त जो है आपको काफ़ी ये डेंजर मान रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आपका क्राउन चक्रा खुल गया है। आप मिस्ट्री वाले नज़र आ रहे हो, आप मिस्ट्री वाले पर्सन नज़र आ रहे हो। बहुत तेज़ी से इंटीमेसी वगैरह की बहुत चाहत है इनकी, पागलपंती है, शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। डेथ वो भी ख़त्म हो गया। अगर आपको एक मशीन समझ के रखे थे, जब इनका मन किया शारीरिक संबंध बनाएंगे और चले जाएंगे, तो ऑन ऑफ जो लोग करते थे और ऑप्शंस के तौर पे आप रखे थे, तो अब आपका ख़त्म हो चुका है। आपको पता चल गया जो ऑप्शंस आपके पर्सन यूज करते थे, ध्यान कहीं उनका और रहता था और आपको जो है बेवजह का जो है इन चीज़ों में डाले हैं, किए हैं। तो इस वक्त जो है आप इनसे बिल्कुल कटते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा। जो भी चीट किए थे इन्होंने, जो भी चीज़ें किए थे, तो इनको लग रहा है कि भाई अब जो है समय जो है बदल चुका है, अब पहले जैसा समय नहीं रहा है और आप काफ़ी अनुभवी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, नॉलेज से भर गया है। आप गलत का साथ नहीं दे रहे हो, आप निकल गए हो। अब तो इनका वो भी जो था आना जाना, अब नहीं आ पाएंगे आपके पास में, क्योंकि डिवाइन जो है इनका रास्ता रोक दी है, ठीक है। आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट डेथ डिवाइन जो है एकदम फुल स्टॉप। देखो ये भी कार्ड रिवर्स गया, आपके पास आके गया, देखिए। तो आपको अगर किसी भी ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से कंट्रोल करते थे, घुमाते थे, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदि शक्ति माता रानी आपके साथ आ चुकी है। जब आपके साथ आ चुकी है तो आप इनकी सच्चाई जान चुके हैं, इनका फॉल्स कमिटमेंट, घोस्टेड पर्सन का असली चेहरा जान चुके हैं, अनमास्क हो चुके हैं। आप देखिए बहुत प्यार दिया है आपने इनको, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। डिवाइन ने इनको रोक रखा है, आदिशक्ति माता रानी इनकी वाट लगा रही है, ठीक है। तो ये देखिए जीरो से शुरू करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप को, फिर से आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। और कोई रिस्क, देखो यहाँ भी रिस्क है, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, बड़ा वैसा रिस्क लेना चाहते हैं जो आपने रिस्क लिया, इनको छोड़ के निकल गए, जो आप इनको छोड़ के निकल गए, रिस्क लिए। ये जो प्यार का कप आपको पकड़ा रहे थे आपने नहीं लिए, जो आप इनको छोड़ के चले गए, क्योंकि आपको असलियत सच्चाई पता चल चुका था। हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में आप आ चुके हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये चीज़ें जब आपको पता चलने लगा तो आपको पता चल गया कि अच्छा तो ये चीज़ है, सामने से ये और पीछे से ये। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है आपसे फ़ोन का, एक कॉल का एक्सपेक्टेशन, अरे यार एनर्जी के साथ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ठीक है।
उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि आप कॉल करो, कुछ करो, लास्ट सीन, ये सीन, वो सीन। अगर तो आप लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं दूर जाके निकल के, तो चाह रहे हैं ये रियूनियन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप अपने सपनों को, वही सपना ऑब्जर्वेशन करके जो ये खराब करते थे, वो सब पूरे हो रहे हैं आपके लाइफ में। देखिए अब आपका काम जो है समाज में, सोसाइटी में एकदम एम्परर की तरह आ गया है। आपके काफ़ी जो है आपकी इज्जत जितना मिट्टी में मिलाए थे उतना जो है आप ग्रो कर रहे हैं। आपका अपना शान, अपना एक उम्मीद अपना घस घस के आपने बनाया। परमात्मा का साथ है, सपोर्ट है, सिस्टम है, देख रहे हैं आप जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए प्यार प्यार देख रहे हैं, और आप जो इनको देते आए हैं, और देने की जो चीज़ें थी वो फिर से आते थे सेक्सुअल, देखो जो भी है ये शारीरिक संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशनशिप किए, जो भी किए, इस वक्त जो है इनकी हालत जो है पस्त हो चुकी है, खराब हो चुके हैं महाशया की जो भी है। और फिर से चाह रहे हैं कि वही रिलेशन, वही चीज़ें बहाल हो जाए, लेकिन डेथ खत्म हो चुका है। ये चीज़ें अब पॉसिबिलिटी नज़र इनको नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी सच्चाई खुल चुकी है, पाप का घड़ा भर चुका है। आप जो है नाराज, देखो सच्चाई खुल चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कितना धोखा दिए, कितना आपको कष्ट दिए, मल्टीपल टाइम दिए, बार बार दिए, पोल खुल चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। आप जो है आप इनका शकल भी देखना नहीं चाहते हैं। बात मिलना और इंटीमेसी, शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात है, शक्ल भी ना देखो आप। बहुत दुख में आप निकले हैं, काम किए हैं, ये अब देख पा रहे हैं, अभी आपके दुख को, दर्द को समझ पा रहे हैं कि जब ये आपके पास जाना चाहते थे तब इन्होंने बैरिकेटिंग की थी, प्राइवेसी बहुत मेंटेन किया है इन्होंने। वही प्राइवेसी इन पे भारी पड़ गई, आपको आदत हो गई, आप दूर निकलते चले गए। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मान सम्मान को आगे रख के जो सेक्रेट हो गए, जो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए, वो आपको काम आ रहा है, वर्क कर रहा है। परमात्मा भी आपके सपोर्ट सिस्टम में आ गए, माता रानी भी सपोर्ट सिस्टम में आ गई, तो उनके लाइफ में जो है बहुत बुरा समय निकल रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा बुरा समय निकल रहा है। ये जो थे अपने आप को सोच रहे हैं कि ये जो बहुत ही इनमेच्योर्ड थे और बहुत जल्दी चीज़ों में फैसला लिए हैं, उसका भुगतान करना पड़ रहा है। बहुत इनमेच्योर्ड थे ये बहुत इनमेच्योर थे। हैंगमैन, जो भी इन्होंने फैसला लिया जल्दबाजी में, जो भी चीज़ें मिली, इनको इजी वे पे आपने सब कुछ दिए। देखिए चीटिंग की आपके साथ में, आप जो इनको प्यार करते थे, आप जो इनोसेंसी से इनको दिए थे, उनका मिसयूज किए हैं। जब कभी भी आए हैं तो क्या किए हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जाल बिछाए थे, हैं, और उस जाल में ये खुद फंस गए। आते थे खाने में, जहाँ कहीं भी आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, और वो टच करके हाथ में वो एनर्जी लेके बैठते थे। एक बार आपका फ़ोन टच कर लिए तो समझिए फ़ोन में एनर्जी छुड़वा दिए, किसी से वो लेकर आते थे, एक बार टच कर दिए, कुछ कर दिए, वो सारा कुछ। तो हाथ तो वही है, जाएगा कहाँ, उसी हाथ से तो अगले को भी खाना है। ये सोच लेते हैं कि अगले का फ़ोन, अगले का लैपटॉप, अगले का बुक्स, कॉपी, किताब, जो भी चीज़ें आप लोग यूज करते हैं, किचन, रसोई, जो भी है आपका, चाय कॉफ़ी, एक टाइम गए लाओ चाय कॉफ़ी बना देते हैं, लाओ एक टाइम झाड़ू पोछा लगा देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं, किसी कपड़े धोना, मशीन, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है। अगर आप लोग ये सब यूज करते हैं, जैसे मॉडर्न वगैरह जो भी चीज़ें यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ों में, क्रीम में, नेल पॉलिश में, चीज़ों में, फेस पैक में, फ़ोन में, मैंने कह रही हूँ ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो जहाँ मतलब बहुत आप जिसके बिना, साबुन, शैम्पू, है ना, ऐसे ऐसे जगह पे, जैसे आप लोग ये लेते हैं ना, जैसे एयरटेल का है, जियो का है, जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, तो जो भी अभी जो नेट वगैरह यूज करते हैं, इन चीज़ों में, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे, टीवी पे, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे, यूट्यूब पे, जहां आप देखेंगे कोई चीज़, वहां जो है आपको एनर्जी गिरफ्त में ले लेगी। काफ़ी मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न मतलब चोर हैं, मॉडर्न बेईमान है, मॉडर्न कपटी हैं, मॉडर्न हरामखोर बोल रहे हो। ऐसे ऐसे लोगों को क्या ही बोलोगे, जिनका खाएंगे उन्हीं की बचाएंगे, और क्या बोले। लेडीज है बना बना के देगी तो हस्बैंड लोग मोटे हो जाते हैं, हस्बैंड लोग कमा कमा के देंगे तो लेडीज लोग मोटी हो जाती है। क्या बोलोगे, कार्मिक ही बोल लो अपना, और क्या ही बोलोगे। तो इस वक्त जो है माता रानी इनको अच्छे से मजा चखाते हुए, उनकी पोल पट्टी खुल गई है, पकड़े गए हैं। काफ़ी इनको लग रहा है जो भी इन्होंने बेईमानी की थी, देखिए आपके सामने किए थे, सब वो आपके सामने ही आ गया है।
तो जो भी इन्होंने मैजिक चलाई थी, सारा मैजिक इनके ऊपर भारी पड़ गया है। अब जो है मतलब एकदम बदले में जा रहा है, तो अब इनको बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले ही आ गया था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल मतलब ज़ोडिएक साइन, ऑल सभी राशियां यहाँ पे हैं। तो आपको छोड़ के जहाँ गए थे वहाँ अच्छा खासा इनको डंडे मिल रहा है। एक और ये क्या आ रहा है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, हैवी कार्मिक रिलेशनशिप इसमें हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम तो आपको पता ही है, एक दूसरे का, एक काला तो एक गोरा, एक सुबह तो एक शाम, एक दिन तो एक रात। और बाकी जो हैवी कार्मिक भी होंगे, जो आपका जिंदगी को ना जहन्नुम बना दिए होंगे, ऐसे पार्टनर, ऐसे पर्सन होंगे, ठीक है। खाना पीना, जीना, सोना, उठना, बैठना, मतलब इतनी बर्बादी लाए हैं कि आपको ये पर्सन मरते दम तक आप ना भूलो। और प्यार से तो तौबा ही कर लिए होगे आप लोगों ने, ठीक है। और रिश्ते के नाम पे तो आप लोगों को लगता होगा रहने दे यार, और रिश्ता नहीं चाहिए, राइट। कितने लोगों को रेजोनेट किया, लिखिएगा। तो यहाँ पे इस समय में जो आपके साथ हुआ था ना, अब इनके साथ हो रहा है, ठीक है। अब इनके साथ जो इतना ऑप्शंस रखते थे ये, आज संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, व्हाट्सएप में ये, तो मैसेंजर में ये, तो एफबी में ये, तो मतलब इस तरीके से जो रखे थे, यहाँ पे इनको बहुत बहुत भारी पड़ा है। मिलने जाएंगे किसी और से, अनैन मटक्का करेंगे किसी और के साथ में, डिनर किसी और के साथ में खाएंगे, लंच किसी और के साथ में, ब्रेकफास्ट किसी और के साथ में। तो इनको अच्छा से परमानेंट रिलेशनशिप क्या होता है वो पता चल रहा है। टेम्पोररी तो पता चलेगी, आप निकल के अपने काम में मस्त हो रहे हो, बहुत सुकून से आप अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हो। तो चूंकि आज पर्सन 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 आया है, तो आज हम पर्सन से ही रिलेटेड देखेंगे कि पर्सन जो है, हेटर्स पर्सन का क्या कुछ कंडीशन है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं, जो भी हेटर पर्सन है उनका क्या कुछ चल रहा है, बताएं 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 बताएं। मैसेजेस थे, ये हैंड मैसेजेस हैं। तो जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो ये रेजोनेट करेगा ही करेगा। अब कितना करेगा परसेंटेज आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। और जो लोग नए आए हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैसेजेस आपके लिए हो, तो आप लोग को भी यहाँ चैनल से जुड़ना है। उसके लिए क्या करना होगा आपको बेहतर पता होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आपके पार्टनर के पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। ये आ रहा है भाई, क्या बात है। ओके, और बताएं, ये भी आ रहा था लेकिन इसके बाद आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, चलो आप निकल के आ रहे हो तो आ ही जाओ। ये भी है, तो देखेंगे कि क्या कुछ है। तो आप इनको इस वक्त ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। ऑक्सीजन समझते हैं जो सांस हम लेते हैं, ठीक है, पता ही होगा इतना। तो यू आर माई ऑक्सीजन, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू नो मैटर व्हाट। तो जो कुछ हुआ, अरे नो मैटर व्हाट में तो आपका लुटिया डूबा है ना, बर्बादी तो आपकी आई है, बर्बादी उनकी थोड़ी आई है। जब उनकी बर्बादी आई है तो नो मैटर व्हाट क्या हुआ। देखो क्या कितना नेगेटिव पर्सन है ये, क्या ही बोलेंगे। ये ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं है, आकड़ नहीं गई है इस पर्सन की। समझ में आया इतना, मतलब क्या ही बोले, छोड़ो। आई मैनिफेस्टेड यू इन माई लाइफ। तो ये आपको मैनिफेस्ट करके पाए थे। शायद आप गली में हो, सुंदर हो, रिश्ते में हो, कहीं मैरिज में मिल गए होंगे। कोई आप जैसा कोई व्यक्ति देखा नहीं होगा, देखी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही स्मार्ट ब्यूटीफुल आप होंगे, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत होगा। तो ये मैनिफेस्ट कर ली बंदे ने। अब जब सामने आए तो पता चला कि अरे यार मैं यहाँ नेचर तो मैच करता नहीं है, क्योंकि एक रात है तो एक दिन है, एक सुबह है तो एक शाम है। तो यहाँ पे आई टुक यू ग्रांटेड यूनिवर्स पनिशिंग मी। तो आपको पहले परमात्मा से प्रसाद के रूप में मांगे हैं, लिए हैं, और फिर आपकी बेइज्जती किए हैं। तो परमात्मा जो है आपसे दूर करके और उनको हर एक चीज़ को छीन के उनको जगह दिखा रहे हैं कि तुमने किसको सताया, कैसे सुताया, मतलब तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है और सुधारने का बहुत चांस दे चुकी हैं।
बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नो मैटर व्हाट, यहाँ बोल रही है यूनिवर्स नो मोर चांस, और कोई चांस नहीं मिलेगा अब। जो है, जो इसीलिए बोलते हैं प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपका ये सारा कुछ बर्बाद किया प्रकृति, इनका बर्बाद कर रही है। देख लो, देख रहे हो आपके सामने जो इधर था वही यहाँ पे आ रहा है। व्हाट आई वॉन्ट अ रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ प्यार देख रहे हैं, आना चाहते हैं आपके साथ, आपको कॉल का टेक्स्ट का मैसेज कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन जो है बहुत तेजी से आना चाहते हैं। आपको बताई थी मैं, बहुत तेजी से, लेकिन किस नहीं आना चाहते हैं, इरादे ठीक नहीं है आपके घर में, खाने पीने, उठने बैठने, बेड में, गद्दा में, जहाँ कहीं भी आप सांस लेंगे, बालकनी में, पेंट में, ग्रिल में, मेन डोर में, दरवाजे पे, कोमोड पे, वॉश बेसिन पे, कुछ भी टैप पे, कुछ भी बंदे ने, पानी टैंक पे कुछ भी बंदी ने, गाड़ी में कहीं पे भी नहीं छोड़े, नेम प्लेट में कहीं पे भी नहीं छोड़े कि आप मरी जाओ। ठीक है, डेथ करना चाहते थे आपका, परमात्मा ने इनकी बैंड बजा के इनकी एनर्जी डेथ कर दी। आई हैव बिग ईगो, तो जैसे मैंने बोली आपको, बहुत घमंडी, अहंकारी, ईगो पर्सनालिटी है, तो ठुकाई हो रही है इस वक्त, अच्छा खासा ठुकाई हो रही है। आई नीड योर हेल्प टू हील मी। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को हील करोगे? तो परमात्मा नहीं चाहते हैं हील करो, पहले सजा भुगतो, उसके बाद देखी जाएगी जो होना है। माई सोल आत्मा कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। तो उनका आत्मा आपके बिना, उनको लगता है, ग्रो नहीं कर सकता है। सोसाइटी ने, समाज ने, दुनिया ने, सब तो धक्के मार के निकाल दिया, कम्युनिटी ने, तो अब कहाँ से ग्रो करेगा, किसके पास जाओगे? सब तो वहीं जो आपका छीने थे वो मिला है, तो अब लग रहा है कि यार क्या ही करें, आपके जैसा पावरफुल तो है नहीं, हर कोई तो यहाँ पे एम्प्रेस या हाई प्रिस्टेस नहीं हो सकता। आई एम डीपली कनेक्टेड टू यू ऑन 5D लेवल। तो आप ऊपर के 5D लेवल में जाके, मैजिशियन है, मैजिक क्रिएट करते हैं, तो 5D लेवल में जाके आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके दिमाग में घुसा रहे हैं, सोए रहते हैं, जागे रहते हैं, ताकि आप उल्टे लटक जाओ, और आप उनको बुला लो, अपने लाइफ में शामिल कर लो। लेकिन आपके साथ परमात्मा है, तो आपको तो मदर यूनिवर्स से घुसने नहीं देगी, वो जितना डालते होंगे सब निकाल देती होंगी। तो आई एम आई एम सर्चिंग समवन बेटर देन यू। तो कुछ अच्छा, सर्चिंग नहीं, सर्च, इन्होंने सर्च किया है आपसे कुछ बेहतर, हार गए हैं, गिर गए हैं, आपके पास आ रहे हैं। सर्चिंग नहीं है, हार चुके हैं। यहाँ पे लग रहा है 1-2 और लेनी चाहिए, बताइए और लेनी चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? ओके, और बताइए। ओके, थैंक यू। क्या कुछ है? माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू। तो इनका मिशन क्या है कि जो भी आपके सपोर्टर्स हैं उनको आपकी अगेंस्ट कर दें। मैंने क्या बोली, आएंगे तो क्या करेंगे, खाने पीने, सोने, उठने बैठने, सब जगह में आग लगाएंगे। तो क्या इनका मिशन क्या है? सबको आपके अगेंस्ट करना। देख रहे हैं आप, क्या है, अगले जन्म भी साथ रहेंगे। अरे इसी जन्म में मिल लो तो बहुत बड़ी बात है। अब तो यूनिवर्स पता चलेगा, कितना भी बड़ा मैजिक हो, कितना भी बड़ा मैजिशियन हो, कितना भी बड़ा एनर्जी रखता हो, अब परमात्मा उल्टा लटका रही है, फिर भी लोग सुधरते नहीं है। देख लो। ए बिग थैंक्स टू यू फॉर क्या चेंजिंग मी। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में आप जान रहे हैं। गुड बैड एनर्जी के बारे में इनको नॉलेज था, घमंड था, अहंकार था, गुड एनर्जी के बारे में इनको नहीं पता था। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी यूनिवर्स। तो हाँ देखो, आपको बताए ना, यूनिवर्स पनिश कर रही है। यूनिवर्स एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं, डिवाइन ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो आपके बारे में डिवाइन, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल के बारे में जान रहे हैं, तो आप इनको लेसन सिखाने आए थे। ठीक ठाक तगड़े किस्म का लेसन सिखा रहे हैं इनके लाइफ में आके। इनको नॉलेज, एनर्जी अगर पता था तो बैड एनर्जी पता था, गुड एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि बैड एनर्जी इमीडिएट इनका जो विश फुलफिलमेंट था पूरा कर देती थी, और आपको भी पूरा कर मिलवा दी। तो आप एक ही हैं, काफ़ी है इनको सब कुछ बताने के लिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। भाई रे क्या ही बोलूँ मैं। हे परमात्मा, हे माता रानी, सबकी रक्षा करना, इतना ही बोलूँगी मैं यहाँ से। ठीक है, जो भी टॉक्सिक पर्सन है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मुझे यहाँ तक लाए हैं, जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज करती हूँ,
यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, तमाम ऐसे टॉक्सिक लोगों से अच्छे लोगों को दूरी रखना, और अगर साथ मिलाना तो इतनी शक्ति देना कि उसके डबल ट्रिपल शक्ति देना कि उनकी तो बैंड बज जाए। बस चलिए, थैंक यू। अपनी अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।